मित्रों, आज के समय में ज्यादातर लोग अपने जीवन में कोई ना कोई सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, जिनको जानने के बाद जीवन में तरक्की कई गुना तेजी से हासिल की जा सकती है। गीता जयंती के इस पावन अवसर पर हम आज आपके लिए 10 लाइफ लेसन्स लेकर आए हैं, जो कि भगवान कृष्ण ने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भगवत गीता में बताए हैं। हमें यकीन है कि आज आपकी जिंदगी से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये किताब भटके हुए मन के खोए हुए रास्ते पर रोशनी डालती है। इसमें ज्ञान के सबसे बेहतरीन शब्दों का प्रचार किया गया है। तो आइए जानते हैं उन 10 बातों को। नमस्कार मित्रों, आप सभी का द ज्ञानी टेल्स की नई वीडियो में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत की रणभूमि में उलझन में फंसे हुए अर्जुन भगवान कृष्ण की तरफ मदद की आस से देखते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को दुनिया के सभी सिद्धांत समझाते हुए रास्ता दिखाते हैं। वही सिद्धांत आज भी हमारी रोजमर्रा की नई परेशानियों को हल कर सकते हैं। तो चलिए इन 10 बातों को डिटेल में समझते हैं। पहली बात, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। ये कितना सच है। हमारी जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आपको भगवत गीता के इस लेसन पर भरोसा करने में मुश्किल हो रही है तो हम इसे और भी डिटेल में समझते हैं। कल्पना करें कि एक अरबपति का शेयर मार्केट में बहुत सा पैसा लगा है। मान लीजिए शेयर मार्केट मुंह के बल नीचे गिरी तो अरबपति का सारा पैसा एक पल में गायब हो जाएगा। या मान लीजिए एक स्टूडेंट जो गरीब है पर वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक क्विज से करोड़ों रुपए जीत लेता है, यानी कि बदलाव हो रहा है। पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, ये कभी एक जगह नहीं रुकती है। दिन के बाद रात आती है। ये चीजें साबित करती है कि बदलाव ही दुनिया का नियम है। इसलिए अगर कोई अपने पैसे पर घमंड करता है तो वो अपने बचपने का सबूत देता है, क्योंकि ये पैसा पल भर में हवा में गायब हो सकता है। इसलिए बदलाव को मंजूर कर लेने से जिंदगी के मुश्किल हालातों का सामना करने की आपको ताकत मिलती है। दूसरी बात, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिस भी चीज के लिए परेशान हो रहे हैं उसे भूल जाइए। जो जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ या आपका कोई काम नहीं बना तो ऐसा होना ही था और वो हुआ भी। जो होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, उसकी एक वजह है। जब आप सबसे अच्छा वक्त देखते हैं उसका भी कारण है। एक साइकिल है और आपको इसे चुपचाप मंजूर कर लेना चाहिए। आपको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको भूतकाल पर ध्यान देना चाहिए। आपका सिर्फ वर्तमान पर काबू है, तो इसे दिल खोलकर जिए और बहुत मेहनत करें। तीसरी बात, आपके पास काम करने का अधिकार है पर उसके फल पर नहीं। काम करो पर फल की आशा मत करो। यह भगवत गीता का सबसे समझदारी वाला मैसेज है। आज हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और ढेर सारी संपत्ति हो सके। हम गोल्स को इस कदर पाना चाहते हैं कि हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचकर सब कुछ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ये सोचकर करते हैं कि हमारे बॉस हमारी परफॉर्मेंस देखकर हमें प्रमोशन देंगे। हमें इससे बचना होगा, क्योंकि जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए काम करते रहें और बदले में किसी चीज की उम्मीद ना करें। ये मेन रीजन है कि भगवत गीता गोल से ज्यादा अपनी ड्यूटी यानी कि कर्म करने पर ध्यान देती है। जब आप रिजल्ट से ज्यादा रिवॉर्ड पर ध्यान देते हैं तो आपको फेल होने वाली चिंताएं घेर लेती हैं, और जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है तो आप डिप्रेस भी होते हैं। इसलिए हमेशा ये सुझाव दिया जाता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। गोल हासिल करने के बाद आपको बहुत से इनाम मिल सकते हैं। चौथी बात, वासना, गुस्सा और लालच खुद की बर्बादी के दरवाजे खोलती हैं। काम, क्रोध और लोभ ने हमारा कभी अच्छा नहीं किया है। वासना की अनचाही इच्छा आपको गलत रास्ते पर ले जाएगी। गुस्सा लोगों को आपसे दूर कर देगा और लालच आपको कभी संतुष्ट नहीं रहने देगा। इसलिए आपको इन सबसे हमेशा दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, आप खाली हाथ आए थे और आप खाली हाथ ही जाएंगे। हमें कई बार चीजों से अपने आप को इतना जोड़ लेते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम अपने साथ कुछ भी ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। हम इस दुनिया में बिना किसी चीज के आए थे और अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे। चीजों के जुड़ाव पर हमें खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा चीजों पर अधिकार नहीं होता है, बल्कि चीजें हम पर अधिकार जमाने लगती हैं। छठी बात, इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो भरोसा करता है वैसा ही वो होता है।
आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपकी सोच आपको बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप एक खुशहाल इंसान हैं, तो आप खुश रहते हैं। अगर आप उदास ख्यालों को अपने मन पर कब्जा करने देते हैं, तो आप एक उदास इंसान बन जाएंगे। अगर आप अपने मन में सोचें कि आप कॉन्फिडेंट हैं, तो सच में आप कॉन्फिडेंट दिखने लगते हैं। 7वीं बात, आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है। अगर हमारे अंदर डर है तो हम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। डर तरक्की की छोटी सी उम्मीद को भी मार देता है। एक निडर इंसान को किसी चीज की फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके विचारों को कभी कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए डर का कोई तुक नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा मरती नहीं है। डर और चिंता हमारे अच्छे जीवन का दुश्मन है। हमें इन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल देना चाहिए। एक निडर आत्मा की कोई सीमा नहीं होती है। 8वीं बात, एक इंसान अपने मन की शक्ति से ऊपर उठ सकता है और नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि हर इंसान अपना दोस्त और दुश्मन दोनों ही होता है। आप खुद ही अपने सच्चे दोस्त हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो सिर्फ आपके पास इसका हल है, आपके किसी दोस्त के पास नहीं। अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना होगा। कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। खुद पर भरोसा रखें। इंसान होने के नाते आप कई गलतियां भी करेंगे, लेकिन फिर उठकर आगे बढ़ें। आपके मन में कई इच्छाएं आएंगी कि मैं ऐसा काम कर लूं तो बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और इंसान होने के नाते मन में ऐसी बात आना लाजमी भी है। लेकिन याद रखें, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुरे काम करना खतरनाक साबित हो सकता है। चाहत और इच्छाओं की चैन में फंस जाने से अंत में हमेशा नुकसान ही होता है। 9वीं बात, शक करने वालों के लिए ना तो यहां कोई दुनिया है, ना ही इसके पार कोई और दुनिया है, और ना ही उनके लिए खुशियां हैं। शक गलतफहमी पैदा करता है, आपको गुमराह करता है और आपके मन को धुंधले विचारों से घेर लेता है। यह आपको पैसे लेने से रोकता है और आपको डरपोक बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको अपने पार्टनर के प्यार और वफादारी पर शक है, तो आप कभी भी अपने रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकते हैं। प्यार में कोई शक नहीं होता, पर अगर होता है तो वो प्यार नहीं है। 10वीं बात, जब मेडिटेशन आता हो तो मन बिना हवा वाली जगह पर मशाल की लौ की तरह अडिग रहता है। हम मेडिटेशन को बोरिंग समझते हैं। कौन आंखों को बंद करके बिना फालतू विचारों के बैठ सकता है? पर हमें अपने बिजी समय में से कुछ पल निकालकर ध्यान लगाना चाहिए, ताकि हम अंदरूनी शांति पा सकें। चाहे आप एक आरामदायक घर के शांत कोने में बैठें या ऑफिस में कुछ पलों के लिए अलग बैठें। आंखों को बंद करके शांत जगह में बैठने से आपके मन को बेहद शांति मिलती है। मेडिटेशन नॉन फिजिकल एक्टिविटी है, जो कि अंदरूनी शांति और साधना को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जो इंसान सिर्फ पैसा कमाने पर सारा दिमाग लगाता है, वो मेडिटेशन पर ध्यान नहीं दे सकता है और ना ही अंदरूनी शांति पा सकता है। ऐसे इंसान का मन स्थिर नहीं होता और मेडिटेशन उसकी पहुंच से कोसों दूर होगा। हर इंसान को जीवन में भगवत गीता की बातों का पालन करना चाहिए, ताकि वो खुद को अच्छे से समझ सके और जीवन में तरक्की हासिल कर सके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भगवत गीता के जीवन को बदलने वाले लेसन्स समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक बधाई। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब हमें इजाजत दीजिए। बहुत जल्द हम एक और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।